नफरत करता है मेरा बच्चा मुझसे। अरे जरा हटो हटो यहाँ से। चल उठ उठ। अपने नाम के साथ चौहान लगाती हो ना, तो उसका मान रखना भी सीखो। इससे कमजोर औरतों की तरह ये तस्वे बहाना बंद करो। मम्मा, मम्मा आप चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए आप। परेशान मत होइए मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। वीर को हम जानते हैं ना, बस पर ऊपर से गुस्सा करता है, ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता वो। ना 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 ना, बहुत गलत हो तुम। इस बार बहुत लंबा चलेगा, हम कह रहे हैं बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, और राधिका और उसकी बेटी हमारे घर में कभी ना आएगी। और तुम अपनी माँ को कुछ देना है ना, तो थोड़ी कड़क सलाह दो। ऐसे पुछ करना बंद करो, समझे ना? अरे ना जाने क्या हो गया है घर वालों को, सबके सब नौटंकी कंपनी खोल के बैठ गए हैं। एक तस्वीर बहा रही है, दूसरे पहुंच रही है। एक कोई वादा कर रहा है तो दूसरा निभा रहा है। अरे संभाले तो किस किस को संभाले हम, किस किस को संभाले? शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए, तुम भी चुप रहो। इधर देखो, कान खोल के सुन लो सब लोग। जिसको भी अपने मन की भड़ास निकालनी है ना, एक कोने में जाके अंदर अपनी भड़ास निकाल लो। और कोई कतई ना ये सोचे कि तुम्हारा ये रुलाई पुलाई देख के हमारा फैसला बदल जाएगा। हम आज भी अड़िग हैं। वो कुलक्षणी राधिका और उसकी बेटी हमारे घर में कभी ना घुसेंगे। हम कभी उनको घुसने ना देंगे, समझे ना? हमारा आखिरी फैसला है। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं ना बेटा, तो दूसरा जरूर खोल देते हैं। आजा, घर चलते हैं, शांति से सोचते हैं कि क्या करना है। चल। एक मिनट काका, घर से आप लक्ष्मी निवास तो नहीं समझ रहे? हम का सोचे थे कि गुड़िया को घर ले जाते हैं, सुला देंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वीर, हम तुम्हारे घर वापस नहीं जा रहे। हमारे घर? अरे वो आपका भी घर है, गुड़िया का भी घर है। वीर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे समझ आप नहीं रही है। अगर आपके मम्मी पापा के घर गए ना हम लोग, तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। रिपोर्ट बनाने वाला ये लिख देगा कि इनके पास तो खुद का घर बार है नहीं, बीवी के मायके में पड़े रहते हैं, गुड़िया को कहाँ ले जाएंगे? राज भाई बताइए, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ वीर, पॉइंट तो है। हाँ, और मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया कि मैं और नेहा उस घर में नहीं जाएंगे। आप दादी की चिंता मत कीजिए, उनकी भाषा में उनको जवाब देना हमको बहुत ही अच्छे से आता है। हमारी दादी अम्मा को का फाइटिंग का भी शौक चढ़ा है, उनका शौक पूरा करने दीजिए। अगर वो ललिता पवार बन रही है तो हम भी रणवीर सिंह से कम नहीं, बता रहे हैं आपको। आई गुड़िया बताओ, कम है क्या? ये देखिए, हमारी गुड़िया भी मानती है कि हम रणवीर सिंह हैं। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम हैं। काकी काका, आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, आप तो बस बढ़िया खाना खाइए और चद्दर ओढ़ के सो जाइए, बता रहे हैं आपको। हम आपकी बिटिया के साथ हैं, और हमारे रहते इनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता, बता रहे हैं आपको। मुझे वीर की बात पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी। क्या कहा था उस दिन दादी ने? मैं वीर जीजू की सेनापति हूँ। क्या बात है। एक मिनट राधिका जी। है सोनू पप्पू डब्लू, दोनों तीनों मिलके हमारा एक काम करो, बता रहे हैं। पापा जी, मम्मी जी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, हम ड्रॉप कर देते हैं। दरअसल हमें मंदिर जाना है, माता रानी का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद घर जाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। आप लोग निकल जाओ। तो ये तो और अच्छी बात है ना माँ, हमें भी थोड़ी देर और मिल जाएगी आप सबके साथ। काका काकी काकी काका, ठीक है राज भाई, धन्यवाद।
आओ हमारी गुड़िया, तुम इधर आओ। हे माता रानी, अब सब अच्छा करना। राजू भैया कुछ और लेकर आऊं? अच्छे से खाइए। अरे रेवती, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये राजू घर का सबसे बड़ा बेटा है ना, सबसे लाडला बेटा, फिर इसे इतना कम खाना क्यों दिया है? राजू भैया इतना ही खाते हैं, थोड़ा खाते हैं। अरे कम खाते थे पर अब नहीं। अब तो उसे 5 लाख मिलने वाले। और 5 लाख पता है कितने होते हैं? 5 लाख ना बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पता है? देखो, ये देखो, ये हो गए 1 लाख, ये 2 लाख। क्या कर रहे हैं विवेक जी, क्या कर रहे हैं? पैसे निकाल रहा हूं और क्या। देखो, अगर 5 लाख के कॉइन्स होते तो कितना ढेर बनता? ये इतना तो बनता। इतना तो बहुत कम बोल रहा। अब राजू भैया हो या कोई और, अब नोट और कॉइन्स तो नहीं खा सकते, चाहे वो एक झटके में अमीर क्यों ना बन जाए, पर उन्हें खाना ही खाना होता है ना। मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी तो खिला ही रहा हूं ना। चलो राजू, मुंह खोलो, चलो मुंह खोलो। विवेक जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं आप। अरे क्या कर रहा हूं मतलब, सेलिब्रेट तो करने दो। राजू भैया को 5 लाख मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी भीख आज तक किसी को नहीं मिली होगी, पता है? और राजू भैया, आप कल से ना इस पूरे घर को संभालोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दूध, राशन, दही, सब कुछ संभालोगे। पर आज आखिरी बार मेरे हाथ से मेरे पैसों का खाना आपको खाना पड़ेगा। देखिए, मना मत करना प्लीज। चलिए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। कहां जा रहे? बैठ, मुंह खोल। मैं कह रहा हूं ना, मुंह खोल। ऐसे कैसे नहीं खाएगा? छोड़िए ना, भगवान के लिए छोड़िए इन्हें। तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, तू हमारे घर का खाना खाएगा, हमारे पापा के पैसे भी खाएगा, पीएफ के, हाँ? और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता है। दिमाग खराब हो गया क्या आपका विवेक जी? यही तो है ना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अरे बोल तो नहीं सकता, पर कंप्लेंट करने के लिए ना तुरंत चला जाता है। और जैसे ही पता चले कि इसे घर से बाहर निकालने वाले, तो तुरंत माँ पापा के पास चला जाता है हमारी चुगली करने के लिए। बेचारा वरुण, अरे उसके साथ तो कितना गलत हुआ है बताओ। वो इस घर का बेटा है, ना नौकरी रही है उसकी, ना पैसे है उसके पास, इतना ढेर सारा लोन है जो उसे चुकता करना है, और तो और उसकी बीवी भी उसके साथ नहीं है। बताओ, छोड़कर चली गई। माँ पापा ने क्या किया उसके साथ? कुछ भी तो नहीं किया। और ये अनाथ, इसे 5 लाख दिए और उसे कुछ नहीं दिया। बताओ, अगर मुझे पता होता ना कि अनाथ होने का इतना बड़ा फायदा है, तो अरे मैं खुद भी अनाथ हो जाता। छी विवेक जी, क्या बोल रहे हैं आप?